हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। सुबह-सुबह नाश्तों का काम जो होता है ना, मोस्टली तो हस्बैंड लेट ही आके नाश्ता करते हैं। लेकिन आज उनका ये था कि पहले ये होता है कि सुबह-सुबह उठे तो उठने के फ़ौरन बाद नाश्ता-वाश्ता करें ना, दिल नहीं करता। आज फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो लेटे नहीं थे, व्लॉग-श्लॉग वो इस तरह के जो न्यूज़ आपने सुनते हैं ना, वो सुनते रहे हैं। और फिर मैंने कहा चले नाश्ता अभी कर जाए, फिर बाद में फिर दोबारा से चक्कर लगाएँगे। तो बेटे के लिए मैंने बनाया था ये फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, उसे काफ़ी पसंद होते हैं। वैसे तो अंडा वगैरह इस तरह कुछ चीज़ें खा जाते हैं। पराठे-शराठे हमारे घर में संडे वाले दिन ही मोस्टली बनते हैं। बच्चों का तो सुबह मूड ही नहीं होता नाश्ता वगैरह करके जाने का। मैं बहुत जो है ना धक्के से कहती हूँ कि सुबह नाश्ता ज़रूर करके जाया करें, कुछ ना कुछ इस तरह टोस्ट वगैरह या अंडा ब्रेड या इस तरह कुछ भी बॉयल एग कर दें या दूध में हनी वगैरह इस तरह डाल के ना मैं दे देती हूँ सुबह। मैं कहती हूँ फिर इतना लंबा पीरियड होता है, फिर आपको कहीं जाके लंच वगैरह मिलता है। वैसे लंच टाइम तो स्कूल में काफ़ी अच्छा इन्हें मिल जाता है। यहाँ पे हो रही है मनी बॉक्स ओपनिंग सेरेमनी। ये मेरे बेटे ने काफ़ी दिनों से पीछे लगा हुआ था, मैंने अपना जो मनी बॉक्स है ना वो मैंने खोलना ही खोलना है। मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा कहा कि ना भी खोलो, चलो जब पाकिस्तान वगैरह इस तरह कुछ भी होगा ना, जाना-शाना होगा या कुछ कुछ अपना लेना होगा तो फिर खोलना। इसको इतना कुछ शौक चढ़ा हुआ था, नहीं मैंने खोलना है, मैंने देखना है मेरे कितने पैसे हो गए हैं ना। तो उसने अलग से मनी बॉक्स अपना एक लेके आया था ताकि जो निकले ना मैं पैसे इन्हें काउंट करके फिर दूसरे में रख लूँ। तो उसने अपनी गेम वगैरह कुछ लेनी है तो इसके लिए पैसे अपने जमा कर रहे हैं। जमा क्या करने होते हैं, यहाँ तो आपको पता है पैसे बच्चे बाहर वगैरह तो लेके इतने जाते नहीं है, जो भी मार्केट्स वगैरह जहाँ भी जाना है ना, तो माँ बाप से पैसे लेने हैं, तो जो भी शौक आता है ना पापा पैसे दें या इस तरह कुछ भी। ईद में कुछ मिले थे, मामूओं से मिले थे और कुछ आपने जो पैसे पापा से डेली डेली तो नहीं, वीक में कुछ भी 10 यूरो या 5 यूरो कुछ भी ऐसे मिलते हैं ना, फिर वो अपने इस तरह मनी बॉक्स में जमा कर लेता है। उसकी तरफ से देख के ना आयशा को भी शौक आया था मनी बॉक्स का, तो उसने भी माशाल्लाह अपने काफ़ी ज़्यादा उसने भी जमा कर लिए। मैंने उसे आयशा को काफ़ी ज़्यादा समझाया कि तुम अपना मनी बॉक्स ना खोलो, तुम्हारे अभी हो जाएँगे फुल तो फिर तुम कर लेना ना। उसका छोटा मनी बॉक्स है और उसमें भी माशाल्लाह अच्छे खासे उसने जमा किए हुए हैं। उसका ये है कि उसे 5 यूरो ही मिलते हैं। ये वाला मेरा मनी बॉक्स है और ये बिल्कुल खाली है और उसे ये वाला मनी बॉक्स इतना कुछ ज़्यादा पसंद है ना, वो जब भी ये मनी बॉक्स लेती है ना, वो कहती है बड़ा वाला जो छोटा मनी बॉक्स है ना उस वो तो तकरीबन इसका फुल लेना। वो कहती है मैंने नहीं वो लेना, वो आप ले लें और ये वाला मुझे मनी बॉक्स दे देना। मैं कहती हूँ चलो शौक से ले लो तुम्हारे पैसे तो पहले ही मेरे ही होने थे। लेकिन बेटा जो है वो काफ़ी समझदार है, उसने कहा अब मेरे पैसों पे किसी ने बंदे ने नज़र नहीं रखनी है, मैंने अपना PS5 जो भी इनका आया हुआ है ना वो मैंने लेनी है, तकरीबन वो 500 समथिंग का है। तो मैंने कहा चले आप जितने भी पैसे तुम्हारे निकलेंगे ना उसके बाद जो पैसे रह जाएंगे वो पापा अंदर शामिल कर देंगे, तो फिर ले आना, तुम अपना शौक पूरा कर लेना। पहले वो मामू की शादी पे ना जो सरबाला बनता है ना, तो सरबाले में इसे माशाल्लाह इतने ज़्यादा पैसे हुए थे ना, तो उसे अभी तक वो ही नहीं भूलते कि मामा ने मेरे पैसे वो खा लिए थे। जब भी पापा को अक्सर इसे याद करवाते रहते हैं इसके पापा ना कि आपकी मामा ने ना आपके वो पैसे खा लिए थे, उसे हमेशा वो याद आते रहते हैं कि हाँ मेरी मामा ने तो वो मेरे पैसे खा लिए थे। अभी भी सुबह कह रहा था ना मैंने खोलना है, मैंने कहा चलो खोल लो, अब खोल लो, इतना तुम जिद कर रहे हो ना तो खोल के देख ही लो तुम्हारे अंदर है क्या। तो कहते नहीं चले पापा आएंगे ना ऐसे करूँगा, पापा के साथ ही खोलूँगा, आप ये ना हो कि आप फिर मेरे पैसे ले लें मैंने कहा मैंने लेके तो आप लोगों के ऊपर ही लगाने हैं, मेरे मनी बॉक्स के अंदर बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे जो है ना इसके अंदर जमा-शमा नहीं कर सकती, मैं साथ-साथ ही लगा लेती हूँ। ये बड़ा है आपका? ये मेरा हो गया। वाओ मुझे लग गई मेरी तो अच्छा मेरे मोचे लग गए। कितने हो गए हैं? ये क्या गिरा? वाओ 360 यूरो। वाओ ठीक है प्ले स्टेशन। आशा के जो मोस्टली नोट है ना वो 5 यूरो वाले हैं या 10 यूरो वाले या 20 वाले कुछ हैं। तो इसे जब उज़ैर को पैसे मिलते हैं ना 20 यूरो या 10 यूरो, तो वो आराम वो उसे तो पता होता है 20 मैंने लेने हैं, 10 लेने हैं, 50 लेने हैं, कुछ भी। तो इसे 5 दे दे, कुछ भी दे देना, कॉइन वगैरह नहीं, तो बस उसे नोट चाहिए। उसे नहीं पता 20 का 50 का जितने का भी ना, उसे नोट चाहिए और फ़ौरन से पहले उसने अपने मनी बॉक्स के अंदर रख लेना है और उसे यही होता है कि बस मुझे मिल गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये वाले जो गल्ले हैं ना ये हमारी ज़िंदगी के फर्स्ट वाले गल्ले हैं। मैंने कभी भी ज़िंदगी में बिना गले में पैसे नहीं डाले थे, ना इतने को मैंने जमा करने होते थे। जो भी पैसे मिलते थे या तो कपड़े शपड़े ले लेते थे या खा पी लेने थे, इस तरह कर लेती थी। लेकिन अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने बच्चों को भी मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो इस तरह जमा हो जाता है ना, कुछ अपनी छोटी मोटी चीज़ें ले लेते हैं या कुछ भी बंदा कर लेता है ना। तो इसके जब पैसे निकले थे ना तो उसने कहा था मैंने कोई नहीं काउंट करने, ना ही मैंने किसी को हाथ लगाने देना है। तो इसके भी तकरीबन 200-250 तो यूरो इसके भी बन गए थे माशाल्लाह से।
बेटे से पूछा तुमने क्या लेना है, तो उसने कहा मैंने तो अपना प्ले स्टेशन लेना है, उसके अंदर आपने 2-250 यूरो आपने और डालना है और मैंने अपना प्ले स्टेशन लेना है। इससे जब पूछा ना आपने बेटा क्या लेना है, तो इसने कहा मैंने तो अपना डॉल हाउस लूँगा, ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मैंने कहा डॉल्स वगैरह इकट्ठी कर के पहले इतनी ऑलरेडी तुम्हारे पास डॉल्स हैं, बारबीज़ हैं, क्या करना है उनका, कुछ और बताओ। तो उसने कहा बस मुझे डॉल हाउस ही चाहिए बड़ा सारा। तो जो 100 और कुछ का था ना वो मैं देख के आई हूँ, तो वो मैं लूँगी। मैंने कहा मैं तो वो कभी भी नहीं तुम्हें 100 प्लस का लेके दूँगी, क्या करना है फ़िज़ूल में। चलें जी, अब कल्लों का काम समेट के और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ वापस। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों की सौगातें ना हो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने दूसरी दफ़ा ये बना रही हूँ सर्दियों में सूजी। सूजी वगैरह जो बनाते हैं ना, पांडा वगैरह, फंजीरी वगैरह जो भी होती है ना, वो सिर्फ मैं मम्मी के हाथ की खाना पसंद करती हूँ, उन्हीं के हाथ की मुझे अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। पाकिस्तान में जब भी हम आए आती है ना तो वो ही बना के बेचती हैं। तो वैसे मैंने इधर कहा था मैं ट्राई करूँगी ना बनाने की, तो फिर मैंने कहा इतना लंबा काम हो जाना और इतनी मेहनत का भी, ख़ास तौर पे देसी घी का भी काम होता है। देसी घी वगैरह तो ये है कि यहाँ बना भी लेते हैं, लेकिन वो वाला पाकिस्तान वाला जो फ्रेश देसी घी का मज़ा होता है ना, वो नहीं होता। घी से बचते बचाते जितना काम हो सके उतना मैं काम डालूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर जो मखाने होते हैं ना, फूल मखाने, ये डालूँगी। ये भी बहुत अच्छे होते हैं, वैसे भी मैंने इन्हें करके रखा होता है ज़रा घी के अंदर ना, अच्छे से रोस्ट करके, तो दूध वगैरह के अंदर डालती हूँ, तो वो भी बड़े मज़े के होते हैं और वैसे भी कहते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। रोस्ट करने से ये होता है कि ये जल्दी से पीसी जा सकती हैं और ठंडी करके पीसनी है इन्हें, वरना इनका ऑयल बाहर निकल आता है। तो बाकी सारी चीज़ें भी जो है ना, इनको भी हल्का सा मैंने घी डाल के ना, तो इसको अच्छे से इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लूँगी। सूजी बना रही हूँ तो मैंने दोनों किस्म की सूजी ले लिया है। एक का कलर ज़रा थोड़ा सा येलो होता है, दूसरी सूजी जो है ना वो थोड़ा सा कलर डिफरेंट होता है उसका। यहाँ से पाकिस्तान वाली सूजी नहीं मिलती, जो पाकिस्तान में सूजी मिलती है ना वो ज़रा थोड़ी सी मोटी होती है, ये वाली बहुत ज़्यादा बारीक होती है और कलर भी इसका बहुत येलो होता है। अब सूजी को भूनने के लिए मैं अलग से मक्खन भी डालूँगी और थोड़ा सारा घी भी डालूँगी। सूजी मैंने इसीलिए चूज़ की है ताकि इसके अंदर कम से कम घी या मक्खन डाला जाता है, वरना दूसरी दाल वगैरह बनाई जाए ना तो उसके अंदर तो अच्छा खासा घी और सारा कुछ खुला-डुला डालें तो फिर ही आपको मज़ा आता है। इसलिए मैंने कहा चलें सूजी बना लेते हैं। वैसे दाल वगैरह तो अम्मी भी कह रही थी कि मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है। जितनी देर सूजी इसके अंदर भुन रही है, दूसरी तरफ मैंने जो ड्राई रोस्ट किए हुए थे ना, आलमंड्स वगैरह सारा कुछ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उनको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडर पता नहीं मैंने क्यों ये वाला जग यूज़ किया है, वैसे तो मेरे पास छोटे-छोटे जो उसके अलग से पीसने के वाली चीज़ें होती हैं ना वो भी हैं सेट सारा, तो मैंने जग ही मेरे हाथ में आया, मैंने कहा चलो इसी में पीस लेती हूँ, ये भी अच्छा ही पीस देगा कौन। इसमें जितनी दादड़ चीज़ें हो ना, ड्राई फ्रूट वगैरह, तो वो अच्छा लगता है। ज़्यादा पाउडर ना बनाओ तो, पाउडर बनाओ तो वो अंदर ही मिक्स हो जाता है, दादड़ चीज़ें हो ना वो फिर मज़े की लगती हैं। अब सूजी को बहुत अच्छे से भून लेना ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके बाद मैंने साथ में किशमिश भी डाल दी थी, जो इधर ब्लैक कलर वाली किशमिश मिलती है ना, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी और भूनना है उसे अच्छे से। ये देखो भूनने के बाद उसका कलर भी चेंज हो गया है। घी आपको इतना नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने हाथ बहुत होला रखा है घी में। मरते मराते मैंने कुछ वेट लूज़ किया, जिसकी रीज़न की वजह से ना मैंने घी मक्खन पराठे इस तरह की चीज़ों को कुछ हाथ होला रखा हुआ है। चीनी को बिल्कुल एंड पे शामिल करना है, वरना ये होता है कि चीनी पानी अपना छोड़ देती है और मज़े की भी नहीं लगती। जब सूजी का कलर अच्छा खासा चेंज हो जाए, काफ़ी ज़्यादा भून जाए, तो फिर आप चूल्हा बंद करने से 2-3 मिनट पहले आप इसके अंदर चीनी शामिल कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। चीनी वगैरह शामिल करने के बाद इसको चूल्हे से हटा लेना, क्योंकि इसका बर्तन ही अच्छा खासा गर्म होता है, वरना ये होता है कि नीचे से सूजी जो है ना वो जल जाती है। अब गार्निशिंग करने के लिए इसके अंदर मैं नट्स वगैरह जो थे वो अलग से काट के रखे हैं, वो भी डालूंगी। सूजी के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, इसके अंदर ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और ज़ीरो फैट होता है। अगर तो कोई वज़न वगैरह काम करना चाह रहा है तो वो भी ये वाली सूजी खा सकता है। चीनी की मिकदार में बहुत कम मैंने इसके अंदर डाली है, क्योंकि मैंने भी खानी है और मेरे हस्बैंड को भी शौक से खा लेते हैं, तो वो भी चीनी वगैरह खाना कम ही पसंद करते हैं। ये बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को दी तो उसने कहा मामा ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं मीठी रेत खा रहा हूँ ना। मैंने तो बिल्कुल ही नहीं खानी, उसने 2-3 चम्मच खाए और उसने बिल्कुल नहीं खाई थी। बच्चों का तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें नखरों से ही खाते हैं, लेकिन ये है कि नट्स वगैरह शौक से खा लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ें ना भी खाएं, सर्दियों में नट्स शर्ट्स भी खा लें तो वो भी काम चल ही जाता है। पता नहीं आजकल के बच्चों के इतने नखरे क्यों हैं, खास तौर पे जो यहाँ रहने वाले बच्चे हैं ना, उनके तो बहुत ज़्यादा नखरे हैं। उन्हें स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। तो हम लोग तो बचपन में कहते हैं, हम तो इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाया करते थे, लड़ झगड़ के हमें मिलती थी तो हम खा लेते थे। सूजी तो हमारे घर में बहुत कम बनती थी, लेकिन मेरे एक छोटे भाई को बहुत ज़्यादा सूजी पसंद है। पंजीरी वाली दाल और गाजर का गजरेला जो है ना, वो तो सारे सीज़न अम्मी ने कभी ख़त्म नहीं होने दिया कर। नेक्स्ट किसी व्लॉग तक मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।